हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? अच्छा, जैसे आप इंट्रोडक्शन में देख रहे हैं मेरे इंट्रो में, तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का मेरा टॉपिक क्या होगा। तान्या अग्रवाल जी, आपका क्वेश्चन था कि हम कैसे जानें कि हमारे जो चक्रास हैं वो एक्टिव है कि नहीं, या कौन सा चक्रा हमारा एक्टिव है या नहीं है। तो ये पूरा वीडियो आप ही के सवाल पे मैंने बनाया है, क्योंकि आपके सवाल से बहुत लोगों को हेल्प मिलती, इसलिए मैंने इस पर पूरा कंप्लीट वीडियो बनाया है, आपको डायरेक्टली आंसर ना देके। अच्छा दोस्तों, मेरा ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक बात अपने मन की कहना चाहूँगी। प्रकृति हमें जो भी देती है, ईश्वर हमें जो भी देता है, यूनिवर्स हमें जो भी देता है, हमको हमेशा ग्रैटिट्यूड पे करना चाहिए। और आज फिर एक बार मुझे आप सब लोगों को दिल से ग्रैटिट्यूड पे करने का मन हो रहा है। आप लोग का इतना प्यार मिल रहा है, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, दैट इज़ नॉट द थिंग, बट जो आप लोग कमेंट बॉक्स में इतने लवली इतने प्यारे प्यारे मैसेज जो लिखते हैं, मैं आई एम जस्ट स्पीचलेस। मैं कुछ कह नहीं सकती, इतना प्यार। कोई लव यू मैम, कोई आई हैव नो वर्ड्स। बहुत प्यार मिलता है। कोई एंजल बोलता है, कोई प्यारी दीदी बोलता है, कोई लव यू मैम बोलता है, कोई ये लिखता है कि आपको दुनिया की सारी खुशी मिले, आप दीदी जानते नहीं है आपने क्या दिया है। तो ये सब चीज़ें पढ़ के इतनी खुशी मिलती है, ये लगता है कि चलिए मेरी मेहनत सफल हो रही है। और ये एक्चुअली मेरा कुछ नहीं है, आप लोगों का प्यार है जो आप लोग मुझे दे रहे हो, और यही प्यार मुझे आगे मोटिवेट करता है आप लोगों को और प्यार देने के लिए। और सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं, सॉरी कमेंट बॉक्स में नहीं, मेल्स पे भी मुझे बहुत सारे मेल्स सिर्फ ग्रैटिट्यूड पे करने के लिए आते हैं कि थैंक यू मैम, आपके कारण से हम आज बहुत आगे पहुंच गए, बहुत बैलेंस हो गए, हम कहाँ थे पहले। लाइक इस प्रकार से बहुत सारे मेल्स सिर्फ बिना किसी प्रॉब्लम के लिए नहीं, बल्कि मुझे थैंक्स करने के लिए आते हैं, तो उनसे भी मुझे प्यार मिलता है। दूसरी चीज़, आप लोग की डोनेशंस के लिए बहुत बहुत आभार। और मुझे बताने में बहुत अच्छा लग रहा है, आई एम फीलिंग प्राउड कि कुछ हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, सब्सक्राइबर्स कहना नहीं कहूँगी, मेरी फैमिली के ही हिस्से कहूँगी, क्योंकि अब आप सब लोग मेरी फैमिली हैं, तो मेरे भाई बहन कह सकते हैं। तो कुछ मेरे ऐसे भाई बहन हैं जिन्होंने सेशंस 15-15 मिनट के या आधे घंटे के सेशंस इसलिए लिए हैं। उन्होंने हमसे फ़ोन सेशन जब मैंने लिया तो कहा कि दीदी हमने सेशन कुछ हीलिंग या कुछ जानने के लिए नहीं लिया है, हमने ये सेशन सिर्फ आपसे बात करने के लिए और आपको धन्यवाद देने के लिए लिया है। आई वॉज सो शॉक्ड, सरप्राइज। तो मुझे लगा कि आई मस्ट पे ग्रैटिट्यूड फॉर दिस, जिसमें से कि महर थी, महर जी, दीपिका जी, संध्या प्रकाश जी, निक्कू तिवारी, ये सब ऐसे मेरे भाई, ऐसी बहनें हैं जिन्होंने सिर्फ सेशन मुझे धन्यवाद देने के लिए लिया है। तो मैं बस आप सभी के लिए, बल्कि सभी के लिए दुआएं करती हूँ कि मेरा हर दिन का प्रयास ये हो कि आप लोग आगे बढ़ते जाएं, आप लोग आपकी जर्नी पूरी हो, आप लोग का जो मेंटल बैलेंस है ये इम्प्रूव होता जाए, आपकी स्पिरिचुअलिटी ग्रो होती जाए, मेरी यही दुआ है। और इसीलिए मैं एक स्पेशल गाइडेंस आज देना चाहती हूँ उन लोगों के लिए। बिफोर माय वीडियो, देखिए सेशन में बहुत से लोग, जैसे कि मेरे पास जो सेशंस आते हैं, उसको हम टेलीफोनिक काउंसलिंग बोलूँगी, सेशन इज़ नॉट अप्रोप्रिएट वर्ड। तो जो लोग बहुत पेन्स में होते हैं, जिनको हीलिंग चाहिए होती है, वो मुझे कॉल करते हैं, वो मुझसे बात करते हैं, मैं उनको हीलिंग देती हूँ, उनको हीलिंग मिलती है, ठीक है। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं आप में से जो काउंसलिंग के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो मैं एक 5 मिनट का गाइडेंस आपको इसी वीडियो में देना चाहूँगी उन लोगों को जो लोग हीलिंग काउंसलिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बिकॉज आई हैव टू रिवर्ट बैक योर लव। जो आप लोग मुझे प्यार दे रहे हैं, मुझे आपको रिवर्ट करना ही पड़ेगा। ज़्यादातर जो मेरी काउंसलिंग में लोग आते हैं, उनका पेन ये होता है कि मैम मैं खूब इनर वर्क कर रही हूँ, मैंने जैसे कि आपने कहा सारा चक्रास भी कर रही हूँ, मेडिटेशन भी कर रही हूँ,
और यहाँ तक कि अपनी इश्यूज़ भी हील करने की कोशिश करिए। काफ़ी हमारे इश्यूज़ हील भी हो गए, फिर भी हमको हार्ट पेन क्यों हो रहा है। देखिए, अब मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगी कि फिर भी आपको हार्ट पेन क्यों होता है। इनको चाहिए तो आप अपने रजिस्टर में लिख सकते हैं। पहली चीज़ तो ये होती है कि अगर आप लोग नए नए चक्रास कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कल जो आया था उन्होंने 3 वीक्स पहले ही चक्रास शुरू किए थे। तो जब आप नए नए करते हैं तो डेफिनेटली आई टोल्ड यू इन प्रीवियस वीडियोस कि आपके जो भी इश्यूज़ होते हैं, नेगेटिविटी होती है, वो सरफेस पे आती है। तो चक्रास करने के बाद भी आपको ड्रेन, डिप्रेसिव, एग्जाइटी लगती है। सेकेंड पॉइंट, आपको तब भी लगती है जब आप तो बैलेंस हो गए, लेकिन आपका डिवाइन मैस्कुलिन हो तो नहीं है। अब जब, क्योंकि आपने इतनी तपस्या कर ली कि अब वो आपकी तरफ उसने सोचना शुरू कर दिया। ही टर्न हिज फेस टुवर्ड्स यू बिकॉज यू आर वर्किंग हार्ड। तो जब व्हेन ही टर्न हिज फेस टुवर्ड्स यू, वो याद कर रहा है, तो उसका पेन आपको होगा ना, बिकॉज योर एनर्जी सेंटर्स आर कनेक्टेड। ठीक है, वो ये पॉइंट नंबर सेकेंड हो गया। पॉइंट नंबर थर्ड, आप चक्रास कर रहे हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ आप लोग लैक कर रहे हो। वो क्या लैक कर रहे हो? आप लोग कहीं ना कहीं डिसिप्लिन में नहीं हो। जैसे कि मुझे काउंसलिंग में पता चलता है कि कोई दिन हमने ये कर लिया, कोई दिन हमने वो कर लिया, ठीक है, लाइक दिस। किसी दिन ध्यान किया, किसी दिन नहीं किया, किसी दिन चक्रा सिर्फ 30 मिनट का किया, किसी दिन चक्रा सिर्फ 12 मिनट का, 15 मिनट का किया। तो इस प्रकार से मैंने पहले भी कहा था कि जो भी आपका सिस्टम होता है, क्या कहते हैं, आपका जो भी रूटीन है स्पिरिचुअलिटी का, उसको आपको बिल्कुल डेली करना है और सिस्टमेटिकली अपना टाइम फिक्स करिए। उस टाइम पे होना चाहिए, सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए, जैसा करते हैं वैसे ही होना चाहिए। एक अपनी लाइफ का डिसिप्लिन मेंटेन करिए। इसके अलावा हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, पर हम लोग ऑरा क्लेंजिंग को हमेशा इग्नोर कर देते हैं। डेली आप एक काम करिए, अब अगरबत्ती जलाकर मेडिटेशन किया करिए, जिससे कि डेली आपका ऑरा क्लेंजिंग होता रहेगा। देन आपको न्यूट्रिशियस फूड पे भी कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए। वी आर नॉट फोकसिंग ऑन आवर फूड, कि आप कैसा फूड खा रहे हो, कहीं आप लो वाइब्रेशन फूड तो नहीं खा रहे हो, इस पे फोकस होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एक होता है कि हम लोग कुछ ऐसे टीवी प्रोग्राम्स देखते हैं जो कि हमारे कहीं ना कहीं हमारे अंदर सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिविटी भरता है। जैसे अभी क्राइम पेट्रोल हो गया, सावधान इंडिया हो गया, या कुछ ऐसी बहुत ही मतलब जो ऐसी न्यूज़ होती हैं जो कि बहुत हमारे अंदर उत्तेजना पैदा कर देती हैं। इस टाइप के अगर आप टीवी प्रोग्राम्स देखते हैं तो ड्यूरिंग द अवेकनिंग दिस इज़ वेरी हार्मफुल। इस टाइप की मूवीज़ जो आपकी उत्तेजना प्रकट करती हैं आपके अंदर, या टीवी सीरियल्स या न्यूज़ चैनल्स या ऐसे प्रोग्राम्स प्लीज़ मत देखिए जो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड पे, आपके माइंड पर गलत इफ़ेक्ट करें। ठीक है, इसके अलावा एक रीज़न ये भी है कि हम ये सोचते हैं कि हमने 2 घंटा अपना मेडिटेशन चक्रा कर लिया, नाउ आई एम फ्री फॉर द होल डे। नो, यू आर नॉट फ्री फॉर द होल डे। आपको पूरे दिन स्पिरिचुअल रहना पड़ेगा। ठीक है, आपने स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस कर ली 2 घंटा कि ठीक है, हाँ मैंने मेडिटेशन कर लिया, हाँ मैंने चक्रा कर लिया, ठीक है, बट आपको पूरे दिन भर 24 आवर्स स्लीपिंग मोड में भी आपको स्पिरिचुअल रहना पड़ेगा। कि ये नहीं कि अब हमारा हो गया, अब हम लोग गॉसिप्स कर सकते हैं, अब हम लोग किसी की बुराई भलाई कर सकते हैं, या अननेसेसरी मूवीज़ देख रहे हैं बेमतलब कि इसके कोई सेंस नहीं बनता है आपकी लाइफ में, ठीक है, या किसी की बुराई कर रहे हैं या पार्टीज़ कर रहे हैं। लाइक इस प्रकार से अपनी लाइफ को बहुत डिसिप्लिन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये आपकी है। और इतना करने के बाद भी अगर आप लोग फिर भी पेन फील करते हो अपने हार्ट में, तो आपको कॉर्ड कट करना चाहिए। कॉर्ड कट से कोई नुकसान नहीं है कि डीएम आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा। जो आपकी सोल का हिस्सा है वो आपकी सोल से कभी जा नहीं सकता, लेकिन हाँ, अगर वहाँ से कोई पेन, नेगेटिविटी आपको मिल रही है तो वो आपकी कॉर्ड कट से बैलेंस हो जाएगी। और आपको कॉर्ड कट करना आपसे नहीं हो पा रहा है तो कॉर्ड कटिंग मैंने ऑन फ़ोन भी स्टार्ट किया है। आई विल गाइड यू एंड आई विल हेल्प यू इन कॉर्ड कटिंग। ठीक है, तो ये तो था आपका उन लोगों के लिए जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और फिर भी पेन होता है, तो इस चीज़ पर वो लोग गौर करें
एंड दे कैन दिस विल ऑल हेल्प यू आउट। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि कैसे जाने कौन सा हमारा चक्रा एक्टिव है या नहीं। देखिए, ये चीज़ जानने के लिए आपको अपनी रोज़ की रूटीन लाइफस्टाइल पर गौर करना पड़ेगा। लाइक जो भी आपकी सामान्य गतिविधियाँ रोज़ की हैं उससे आप जान सकते हैं, ठीक है, कि आपका कौन सा चक्रा एक्टिवेट है या नहीं है। जैसे अब हम चलेंगे, स्टार्ट करेंगे क्राउन चक्रा से, ठीक है। अगर आपको नेचर में रहना बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, और आप नेचर में ही, आपको अकेले रहना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आप अकेले और प्रकृति में रह के खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, तो मतलब आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट है। फिर आपको लोगों के बीच में अच्छा नहीं लगेगा, आपको पार्टीज़ करना अच्छा नहीं लगेगा, आपको बहुत ज़्यादा गॉसिप्स वगैरह में आपका मन नहीं लगेगा, ठीक है। और आप अपने पेरेंट्स को खूब मान सम्मान देंगे, प्यार करेंगे, ठीक है, तो आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट है। अब हमारा आता है थर्ड आई। अगर आप लाइफ में कोई भी निर्णय बिना सोचे समझे नहीं लेते हैं, ठीक है, या किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया, तो आपकी ये आदत बन जाएगी कि पहले हम खुद को उस जगह रखें और तब हम कोई नतीजे पे निकलेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि हम कहते हैं उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। कभी खुद को उसकी जगह रख के देखो कि अगर उस जगह आप होते तो क्या करते। तो जब इंसान इस तरीके से सोचने लगता है और वो ऐसा सोचने के बाद कोई नतीजा लेता है, तो मतलब कि उनका थर्ड आई अब एक्टिवेट हो गया है, ठीक है। उसके बाद थ्रोट चक्रा। आपको अपनी दिल की बात किसी को भी बोलने में बिल्कुल भी शर्म झिझक नहीं आएगी, आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, ठीक है। आप हर कड़वी सच्चाई को भी बहुत आसानी से बोल सकते हैं, ठीक है। और प्लस आप कमिटेड होते हैं कि अगर आपने किसी को कोई बात बोल दी कि हाँ मैं आपके लिए ये करूँगा, तो वो आप करेंगे इन एनी हाउ, इन एनी कॉस्ट। इसी पे मैं एक बात बोलूँगी, थोड़ा सा मुझे क्लिक हुआ। आपके सेशंस होते हैं, देखिए हम लोग इशू हील करने की बात करते हैं, इसमें कुछ सब्सक्राइबर्स ऐसे भी हैं जो कहते हैं मैम मैं सिर्फ 15 मिनट्स बात करूँगी इस प्रकार से, एंड दे पे फॉर द 15 मिनट्स, और उसके बाद दे ट्राई टू टॉक कि हम इसी टाइम को और आगे बढ़ा लें। दिस इज़ नॉट राइट। ये एटीट्यूड आपका है, मतलब आपके अंदर चीटिंग का इशू है, ठीक है। तो सिर्फ मेरे साथ नहीं, आपको सबके साथ आपको बहुत कमिटेड होना चाहिए। हाँ, अगर ये है 15 मिनट्स है तो वो 15 मिनट्स ही रहेगा। आई एम कमिटेड, मुझे ज़्यादा बात करनी है, आई विल पे, दैट्स इट, ठीक है। तो एक ईमानदारी होनी चाहिए हमारे अंदर, ठीक है। हम लोग कमिटेड, अगर मैंने कहा कि हाँ मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगी इस चीज़ का, आप नोट करिए। मैंने कहा कि हाँ मैं कुंडली पे बनाऊंगी, तो मैं कुंडली पे मैंने वीडियो बनाया। मैंने कहा कि हाँ मैं इसे बनाऊंगी, तो मैंने बनाया। वी शुड बी कमिटेड, अपनी बात से हमें कमिटेड होना चाहिए, हमें ईमानदार होना चाहिए, ठीक है। ये नेक्स्ट हमारा आता है हार्ट चक्रा। अगर आप किसी के दुख को देखकर दुखी होते हो, या किसी का दुख देख नहीं सकते हो, ठीक है, और आप हमेशा ज़रूरतमंद की सहायता करने के लिए आगे बढ़ते हो बिना किसी शर्त के, ठीक है, बिना किसी शर्त के, बिना किसी उम्मीद के, अगर आप किसी से प्रेम करते हो, तो मतलब कि आपका हार्ट चक्रा एक्टिवेट है, ठीक है। अब आएंगे हमारे सोलर प्लेक्सस पे। अगर आप हर समय कुछ ना कुछ सोचने की आपकी आदत है और आपका दिमाग निरंतर चलता रहता है, कार्य करता रहता है, हाँ, और फिर वो कुछ हटकर सोचता है, ठीक है, कुछ हटकर, समझ लीजिए कि आप सोलर प्लेक्सस आपका एक्टिवेट है, क्योंकि आप ना गंभीरता से सोचते हैं, ठीक है, और आपके उस गंभीरता से सोचने का जो सुझाव होता है वो सबके लिए फ़ायदेमंद होता है, ठीक है, सब लोगों के काम आता है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का दिमाग जो होता है ये आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। तो इसलिए आप इस तरह से हम जान सकते हैं कि भाई आप अगर बहुत मैच्योर डिसीजन लेते हैं और सब आपको मानते हैं और आप सबकी अपने दिमाग से कुछ सुझाव दे के हेल्प करते हैं, तो मीन्स योर सोलर प्लेक्सस इज एक्टिव, ठीक है। देन अगर आपके मन में इस सेक्रल चक्र की बता रही हूँ, अगर आपके मन में एक फीलिंग आती है कि मैं जाने से पहले, इस दुनिया से जाने से पहले कुछ ऐसा करके जाना है, ये पूरी दुनिया याद रखें, ठीक है, और आप
अपने नियमों, जो सोसाइटी के नियम होते हैं, ये नियम को बदल कर अपने फॉर्म में उस काम को करते हैं। मतलब आप कुछ क्रिएटिव करते हैं, आप उन नियम को एक्सेप्ट ना करके अपने अनुसार कुछ चेंज करके कोई काम करते हैं। यही कहे कि आप बिना अपने हिसाब से चेंज किए बगैर कुछ काम कर ही नहीं सकते। इसका मतलब ये है कि आपका सेक्रल चक्रा एक्टिवेट है। अब हम लास्ट आएंगे अपने रूट चक्रा पे। अगर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर आपका दिल टूटा है, आपका भरोसा टूटा है, उसके बाद भी अगर आप दूसरों पर पहले की तरह ही विश्वास करते हैं और उनको अपना ही समझते हैं, इट मीन्स योर रूट चक्रा इज़ एक्टिवेट। ठीक है। अक्सर ऐसा होता है कि लोग आपका फ़ायदा उठाकर, आपको इस्तेमाल करके आगे बढ़ जाते हैं, पर इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आप कर्म पे विश्वास करते हो कि मुझे मेरे कर्म करने, ठीक है, तुमने धोखा दिया, तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ, मेरे कर्म मेरे साथ, मैं तुमको तब भी प्यार करूँगा, मैं तुम पर तब भी भरोसा करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इस प्रकार से हम आप अपनी क्वालिटीज़ को एनालाइज़ करिए कि क्या ये क्वालिटीज़ आपसे मैच करती हैं। नहीं करती हैं तो उस पर आप उस चक्रा पे ज़्यादा वर्क करिए। दोस्तों, वीडियो को एंड करने से पहले एक मैं बात बोलना चाहूँगी कि आप लोग ना इनर वर्क करते रहिए, अपनी जर्नी को पूरा करते रहिए, डीएम के लिए नहीं, अपने लिए। मैं क्यों बोल रही हूँ? कल मेरे शहर में पानी गिरा, बहुत पानी गिरा, आज भी थोड़ा सा गिर रहा है। तो मुझे लगा कि अभी कटाई हो गई, कितनी फसलें ख़राब होंगी। ये नेचर चाहती क्या है? कोरोना वायरस, इससे कितनी हमारी इकोनॉमी का लॉस हो रहा है कि अब ऊपर से ये पानी भी गिर गया है। मतलब ऐसा लग रहा है कि अगर जब तक सब कुछ समटेगा हम लोग 50 साल पीछे आ जाएंगे। तो इस वक्त वही लोग सस्टेन कर पाएंगे जिन्होंने अपनी जर्नी को स्पिरिचुअल जर्नी में कन्वर्ट कर लिया हो। प्लीज़ इस लाइन को मेरे अंडरलाइन कर लीजिए कि ये जो समय चल रहा है अभी, ये बड़ा डेंजरस है। मैं फियर से आपको ऑपरेट करना नहीं सिखा रही हूँ, मैं आपको ये सिखा रही हूँ कि इस बुरे वक्त पर अगर आपने स्पिरिचुअलिटी का हाथ पकड़ लिया तो आप लोग सस्टेन कर जाओगे। तो अब आपको इनर वर्क डीएम के लिए नहीं, अपने लिए करना है। तो एक लाइन बोलूँगी और, वॉक अलोन इन दिस जर्नी, लेट्स मिरेकल हैपन। वॉक अलोन इन दिस जर्नी, लेट्स मिरेकल हैपन। ये मेरी ही लाइन है, मेरी ही है, मैंने कहीं से पढ़ के नहीं बोला है। जब मैं देखती हूँ ना आप लोग बहुत सेशन में बहुत दुखी होते हैं डीएम के एटीट्यूड से, तो मैं यही कहूँगी आप लोगों से, वॉक अलोन इन दिस जर्नी, लेट्स मिरेकल हैपन। चलिए, इसके साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म करती हूँ। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर माई एवरी नेक्स्ट अपडेट्स। लव यू गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।